अगर आप भी रातों को ख्यालों में खोए रहते हो, अगर आपको भी भूख प्यास का ख्याल नहीं रहता, अगर आपका भी नींद चैन सब उजड़ा है, तो समझ लीजिए आपको भी स्ट्रेस है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। आज मैं बताने वाली हूँ इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस के इफेक्ट्स जो वेट गेन, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसे बीमारियां दे जाते हैं। सपोज आपके पीछे एक कुत्ता पड़ गया है। साले अब आपको उस कुत्ते से दूर भागना है और पता नहीं कैसे एक एनर्जी आपके अंदर उस वक्त सडनली आ जाएगी जिससे कि आप उससे ज्यादा दूर भाग सको। क्या कभी सोचा है वो एनर्जी कहाँ से आती है और क्या होती है? इस टाइप के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें एनर्जी स्ट्रेस हार्मोन से मिलती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। कॉर्टिसोल उनमें से एक है। हमारी किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस ग्लैंड में ही कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। कॉर्टिसोल के बहुत से फंक्शंस होते हैं और मोस्टली हर सेल बॉडी का कॉर्टिसोल रिसेप्टर होता है, तो ये बॉडी में यूजुअली रिलीज होते रहते हैं, पर स्ट्रेस के वक्त ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल मसल्स और फैट्स को इंसुलिन रेजिस्टेंट रखता है जिससे हमें ग्लूकोज की कमी ना हो, और यही रीज़न है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है। नॉर्मली जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम निकल जाते हैं तो सब चीज़ें अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाती है। क्या बात कर रहे हैं? पर कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां बॉडी स्ट्रेस से बाहर नहीं आती। ऐसे में स्ट्रेस हार्मोन्स ट्रिगर्ड रह जाते हैं और काफ़ी वक्त तक लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होते ही रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में ही रह जाती है। मतलब आपके बॉडी के हर एक सेल को ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आपकी बॉडी आपको हंगर के सिग्नल्स भेजेगी, आपको और भूख लगेगी, आपको और स्वीट और सॉल्टी चीज़ों की क्रेविंग्स होगी। अब क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में है तो मीठी चीज़ें ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती रहेगी बॉडी में, जो ब्लड में फ्रीली घूमेंगे, और इसी तरह शुगर लेवल हाई हो जाएगा और पर्सन डायबिटिक हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड सॉल्टी फूड की क्रेविंग से आप सॉल्टी चीज़ें खाओगे और सॉल्ट डिहाइड्रेशन क्रिएट करेगा बॉडी में। जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ कॉर्टिसोल और ट्रिगर होगा और रिलीज होगा, और इसी तरह आप खाते खाते मोटे होते जाओगे और डायबिटिक भी होते जाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है कॉर्टिसोल की वजह से। जब बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है स्ट्रेस के टाइम, वो ब्लड वेसल्स को नैरो करता है जिससे एड्रेनल हार्मोन को हेल्प मिलती है हाई ब्लड प्रेशर और हाई हार्ट रेट क्रिएट करने में। जैसे कॉर्टिसोल की हाई क्वांटिटी में कॉन्स्टेंटली रिलीज होने के कारण ओबेसिटी और डायबिटीज होती है, उसी तरह कॉर्टिसोल के कांस्टेंट रिलीज होने के वजह से ब्लड वेसल्स नैरो ही रह जाती है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन लोगों में होने लगती है। कई लोगों में आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि उन्हें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन या हाई बीपी और डायबिटीज़ की तकलीफ साथ में होती है। ये बीमारियां पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर इनमें से एक भी दिक्कत किसी को होती है तो उन्हें बाकी की दो बीमारी होने की संभावना 60 to 70% हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसी पेशेंट को ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर हो जाना आम बात है। अब बात करते हैं कि कॉर्टिसोल रिड्यूस कैसे होगा। फर्स्ट, मेडिटेशन। अब कुछ लोग मेडिटेशन इस तरह करते हैं। आपको इस तरह मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है।
सेकंड, ईट नीट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉन वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन ही बन जाओ, बस कुछ समय के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फ्रूट्स ब्रेन को एग्रेसिव बनाते हैं। तो ये स्ट्रेस में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, इनफैक्ट ये तकलीफ़ बढ़ा देगा। थर्ड, ड्रिंक मोर वाटर। डिहाइड्रेशन कॉर्टिसोल को और ट्रिगर करता है, इसलिए प्रॉपर क्वांटिटी में पानी पीना ज़रूरी है। फोर, प्रॉपर स्लीप। नींद ठीक से ना मिलना भी कॉर्टिसोल को बढ़ावा देता है, इसलिए सफिशिएंट नींद लेना ज़रूरी है। फिफ्थ, फिज़िकल एक्टिविटी। प्रॉपर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ताकि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स टाइम टू टाइम रिमूव हो सके और कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो सके। सिर्फ थोड़ा खाने पीने का चेंज करके और थोड़ी मेडिटेशन करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके कॉर्टिसोल कम हो जाएगा और आप बिना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के 3 बड़े बीमारियों से फ्री हो सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।